जय गुरु जी। तीसरा अध्याय। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ऋषि बोले, सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार कर होते देख क्रोधित होकर जगदम्बा से संग्राम करने के लिए गया। वह अमर असुर समर में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा कि मानो सुमेरु पर्वत पर मेघ जल बरसाता हो। तत्पश्चात देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया और उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार गिराया। तत्काल ही उसके धनुष तथा ऊंची धवंजा को काट दिया। धनुष के कटते ही उसके शरीर में बाण से घाव कर दिया। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल लेकर भगवती पर प्रहार करने को दौड़ा। उसे तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाई भुजा में भी प्रहार किया। हे राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ उसको फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के सदृश प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और महादैत्य को भी मार गिराया। जब चिक्षुर असुर मारा गया तो देवताओं का शत्रु चामर हाथी पर बैठकर भगवती से लड़ने के लिए उद्यत हुआ और उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से नाकाम करके पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति के टूटते ही उस राक्षस ने क्रोधित हो अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया। उस दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। ये दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे धरती पर गिर पड़े। अत्यंत क्रोधित हो परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछल कूद चामर के सिंह पर प्रहार कर उसका सिर शरीर से अलग कर दिया और देवी ने उदगर को शिला वृक्ष आदि से मार दिया तथा दांत और मुखों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित होकर उद्धत दैत्य को गदा से मार दिया। भिंदीपाल से वाष्कल तथा गंधक और तामर को बाणों से मार डाला। तीन नेत्रों वाली भगवती ने गराग्रशय, उग्र, वीर्य और महाहनु को मार डाला। विडाल का सिर तलवार से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख को बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना की हार होते हुए देखकर महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गुणों को भय दिखाने लगा। किसी को थुन से प्रहार करके, कुछ को खरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सींगों की टक्कर से चोट मारने लगे। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके और किसी को चक्कर देकर था, किसी को समांस की वाष्प से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस प्रकार देवी के गणों की सेना के गिरते ही महिषासुर भगवती को मारने के लिए दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोधित हो प्रहार करना चाहा। तब बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को भी दीर्ण करने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से उखाड़ कर फेंकता हुआ गर्जना करने लगा। उसकी तेज दौड़ से धरती हिलने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों ओर छलकने लगा। सींगों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा सवास की वाष्प से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध युक्त महिषासुर को आता हुआ देखकर चंडिका देवी ने महिषासुर दैत्य को मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पास को फेंका। वह असुर उस पास में बंध गया। पास में बनते ही उसने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और शेर का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती उसका सिर काटना चाहती थी वैसे ही वह असुर तलवार लिए मनुष्य रूप में आ गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उस मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया और भगवती के सिंह को अपनी सूंड से में खींच खींच कर गर्जना करने लगा। तब भगवती ने खड्ग लेकर उसके सूंड को काट दिया। तदंतर वह महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण करते लोकों में सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी क्रोधित हो सुरापान करने लगी और लाल नेत्र करके हंसने लगी। बल वीर्य के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ अपने सिंगों से चंडिका देवी की ओर पहाड़ों को फेंकने लगा। फिर भगवती ने अपने बाणों से उस पर्वत को चूर्ण करती हुई लड़खड़ाते वचनों से बोले। देवी ने कहा कि ओ मूढ़, मैं जब तक सुरापान करती हूँ तब तक तू अक्षर मात्र के लिए गर्ज ले। मैं तुझे अभी यहीं पर मारूंगी। यहाँ देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले, देवी इतना कहकर उस महाअसुर पर चढ़ बैठी और अपने पाँव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। तब वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की तरफ से दूसरे रूप में आधा बाहर की तरफ निकलने पाया था कि भगवती ने अपने बल के पराक्रम से उसे रोक लिया। आधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तदंतर हाहाकार करती हुई दैत्य की सेना भाग खड़ी हुई, जिसे देख समस्त देवतागण भगवती देवी की प्रार्थना करने लगे और गरुड़ध्वज गुनगुनाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। चौथा अध्याय। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। मेघा ऋषि ने कहा कि देवी के द्वारा पराक्रम दुष्ट महिषासुर को फौज सहित मारे जाने पर इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न होकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके नाना प्रकार से स्तुति करने लगे। जिस देवी ने यह समस्त का संसार अपनी शक्ति से उत्पन्न किया है, जो सब देवों की पूज्य है, उन सब देवों और महर्षियों की पूज्य उस अंबिका देवी को हम भक्ति भाव से नम्र होकर दंडवत करते हैं। वह हमारा कल्याण करे। जिसके अनुपम प्रभाव और बल का विष्णु, ब्रह्मा और शिवजी भी वर्णन नहीं कर पाते, वह देवी चंडिका
सारे संसार के सृजन और अशुभ भय के नाश के लिए बाध्य हो। जो पुण्यात्मा पुरुषों के यहाँ लक्ष्मी, पापियों के लिए दरिद्र, ज्ञानियों के लिए हृदय में बुद्धि, सत्पुरुषों में श्रद्धा और कुलांगनाओं में लज्जा के समान हो। हे देवी, हम सब आपके सामने मस्तक झुकाते हैं, इस संसार की पालना करते हैं। हे देवी, तेरे इस अचिंत्य रूप असुरों की विनाशक है। तेरी शक्ति तथा संग्राम में होने वाली तुम्हारे चरित्रों को हम कैसे वर्णन करें। त्रिगुण स्वरूप होने पर भी सारे संसार का कारण होता, देव से मुक्त होने के कारण विष्णु ब्रह्मा आदि भी तुम्हें नहीं जान पाते। तुम सबका आश्रय हो, सारा जगत तुम्हारा अंश मात्र है। तुम विकार रहित, अनादिशील तथा परम प्रकृति हो। हे देवी, तुम स्वाहा हो, सुधा हो। गण यज्ञ कर्मों में तुम्हारा नाम स्वाहा उच्चारण करने से देवता, और पितर कर्म में तुम्हारा नाम सवधा उच्चारण करने से पितर तृप्त होते हैं। हे भगवती देवी, तुम मुक्ति का कारण और अचिंत्य ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा महावीरता हो। राग द्वेष आदि रोगों से रहित तत्ववेता, इंद्रिय जिता, मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि तुम्हारा समन करते हैं, इसलिए आप सर्वोपरि हो। तुम शब्द रूप होकर पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा ओंकार युक्त रमणीय पदों के पाठ करने वाले सामवेद की आश्रय हो। तुम देवी वेदत्री और भगवती हो। प्राणियों के दुख, क्लेश तथा संसार की विपत्तियों को दूर करने वाली हो। हे देवी, तुम संपूर्ण शास्त्रों के तत्वों को जानने के कारण मेघा बुद्धिता, दुर्गम संसार सागर से पार होने के लिए ज्ञान रूपी असंग नौका होने से दुर्गा हो। कैटभ को मारने वाले विष्णु भगवान के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मीता, शिव के वाम भाग में विराजने वाली गौरी हो। तुम्हारे मन मन मुस्काते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मलता, सोने के समान कांतिमान मुख को देखकर महिषासुर ने क्रोध से प्रहार किया है। कितना आश्चर्य है। हे देवी, कुटिल भावों से भयानक तथा क्रोध उदय काल के चंद्रमा के समान छवि युक्त मुख को देखकर महिषासुर ने तत्क्षण प्राणों का त्याग नहीं किया। इसमें अत्यंत आश्चर्य है, क्योंकि कुपित यमराज को देखकर कौन जी सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। आप संसार के लिए हितकारिणी है, परंतु कुपित होकर शीघ्र ही दुष्टों को नष्ट कर देती हो। आपने महिषासुर के महान बल को शीघ्र नष्ट कर दिया है, इसी से हमने आपके स्वभाव को जाना। हे मंगलमयी देवी, जिन पर आप प्रसन्न होती हैं वह संसार में कुशल हैं, वे ही धन धान्य और यश से युक्त हैं, उन्हीं में धर्म के सारे लक्षण मिलते हैं, वे ही धन्य हैं, पुत्र पुत्री और मृत्यु से भरपूर होते हैं। हे देवी, जैसे सत्पुरुष सदैव संपूर्ण धार्मिक कामों को आदरपूर्वक करते हैं और आपकी कृपा से स्वर्ग को जाते हैं, इसलिए हे देवी, आप तीनों लोकों में उत्तम फल देने वाली हो। हे दुर्गे, जो आपका नाम जपते हैं आप उनके सभी भयों को नष्ट करती हो। समस्त पुरुषों के समन करने पर श्रेष्ठ बुद्धि देती हो। दरिद्रों का दुख और भय मिटाने वाला तुम्हारे सिवा कौन है। निश्चय आप सब प्राणियों का कल्याण करने के दया से द्रवित रहती हो। असुर के मारे जाने से सारे संसार को सुख मिला था। बहुत दिन तक जो उन्होंने नरक प्राप्ति के लिए पाप किया है, समर में मरकर वे स्वर्ग को प्राप्त हो, यह जानकर ही आप दुष्टों का हनन करती हो। हे देवी, आप असुरों को दृष्टि से भस्म कर सकती हो। उन पर अस्त्र शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं थी। समर में शास्त्रों से पवित्र होकर शत्रु भी शुभ लोकों में प्राप्त हो, इस भाव से उनमें आप ही यह बुद्धि थी। इसे आप अत्यंत साध्वी हैं। किरणों से सुशोभित अर्ध चंद्रमा के सदृश आपके मुख को देखते हुए आपके खड़क की उग्र दीप्ति पुंज और त्रिशूल के अग्रभाग की कांति समूह से असुरों की आंखों की ज्योति नष्ट हुई थी। हे देवी, आपका स्वभाव वेद रूप दुराचारियों को सदाचारी बनाने वाला और अचिंत्य है, क्योंकि कोई उसकी समता नहीं कर सकता था। आपकी शक्ति देवों के पराक्रम को हरण करने वाले असुरों को नष्ट करती हैं। इसी प्रकार आपकी कृपा शत्रुओं पर भी प्रकट होती है। हे वरदात्री, तीनों लोकों में से किसके साथ आपके इस पराक्रम की तुलना की जाए। आपका रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं के लिए भयदायक है। हमेशा दया, परंतु समर में निष्ठुरता आपके मन में देखी। समर में शत्रुनाश के लिए सारी त्रिलोकी आपने बचाई था। शत्रुओं को मारकर स्वर्ग पहुँचाया और असुर जन्म से हमारा भय दूर किया। आपको नमस्कार है। हे चंडी के सूल, खड़ग, घंटा, शब्द तथा धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, पूर्व और पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर चारों दिशा में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। आपके जो सौम्य तथा अत्यंत घोर रूप तीनों लोकों में विचरते हैं, उनसे हमारी और संसार की रक्षा करो। हे अंबिके देवी, खड़ग, शूल और गदा आदि जितने भी अस्त्र आपके हाथ में हैं, उनके द्वारा सब तरफ से हमारी रक्षा करो। मेघा ऋषि बोले, तब देवों ने जगत के धारण करने वाली देवी का नंदन वन के पुष्पों तथा गंध चंदन द्वारा पूजन और सत्वन किया। सारे देवताओं ने भक्तिपूर्वक धूप से अर्चना की। तब प्रसन्न मुख से देवी बोली, हे देवताओं, अपना इच्छित वर मुझसे मांगो। देव बोले, हे भगवती, आपने सब कुछ दिया है, कुछ भी करना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे दुश्मन महिषासुर को मारा है। फिर भी हे महेश्वरी, यदि आप वर देना चाहती तो कृपा कर जब भी हम आपका स्मरण करें तब आप हमारे समस्त कष्टों को दूर करें और मनुष्य इन सतनों से आपकी ही स्तुति करे। उसके धन की वृद्धि, ऐश्वर्य, दंता, स्त्री और संपदा की सदा वृद्धि हो और अंबिके हम पर सदैव प्रसन्न हो। ऋषि बोले, अपने और संसार के लिए देवों ने जब इस तरह देव को खुश किया तो हे राजन, वह भद्रकाली ऐसा ही होगा कहकर अंतर ध्यान हो गई है। जिस तरह
संसार की हितैषिणी देवी देव शरीर से पहले और शुंभ निशुंभ के वध के लिए देवों का उपकार करने वाली पैदा हुई है, वह भी वृत्तांत सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, माता रानी का आशीर्वाद नवरात्रों में जरूर लें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।